हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम आपको डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने आपको लेंस के बारे में बताया। लेंस के फार्मूला, एक फार्मूला है तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंस के लिए, और दूसरा फोकस दूरी और अपूर्णांक के लिए 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और फिर हमने डिस्कस किया था फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और अपवर्तनांक के परिवर्तन होने पर फोकस दूरी बदल जाती है। तो हमने तीन कंडीशन अलग अलग डिस्कस की थी कि हम किसी ऐसे द्रव में डुबाएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, या ऐसे द्रव में डुबाएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, और या ऐसे द्रव में डुबाएं कि लेंस उसका पदार्थ का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो। तो तीन कंडीशन हमने डिस्कस की। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेंस का आवर्धन। देखिए आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस क्या होता है? जब हम लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही लेंस का आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसको हम प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखते हैं, इमेज, और वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं, ओमिस, ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई। ठीक है, I/O, अर्थात m बराबर हो गया हमारा फार्मूला I/O, या m बराबर होता है यदि प्रतिबिंब की दूरी v हो और वस्तु की दूरी u हो, तो प्रतिबिंब की दूरी बटे v बटे वस्तु की दूरी u, इसके अनुपात को भी हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये था हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन। और आप प्रतिबिंब के बारे में, वस्तु के बारे में जानते हो कि अगर अक्ष से ऊपर की ओर हम अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापते हैं तो पॉजिटिव होती है, और नीचे की ओर नापते हैं तो नेगेटिव होती है इसकी लंबाई। ठीक है, इसके बाद में रेखीय आवर्धन को हम u और v के रूप में लिखें, यानी कि हमारा लेंस का रेखीय आवर्धन लेंस की फोकस दूरी f तथा u में और f तथा v में। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? उसी से हम ले लेते हैं 1/v, इसी से फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसे v से मल्टीप्लाई करते हैं, v से गुणा करने पर जब हम इसे v से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस v/u बराबर v/f। v/u m के बराबर हो गया, तो 1 माइनस m इज इक्वल टू v/f। तो m इधर हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 प्लस v/f। तो ये हो जाएगा फार्मूला m बराबर f प्लस v/f। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला फोकसदारी f और v के रूप में, यानी कि f और v के रूप में हमारा ये फार्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम निकाले u और f के रूप में। इस बार u और f के रूप में u से गुणा कर देंगे, तो समीकरण को 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, इसको हम u से मल्टीप्लाई कर देंगे, u से गुणा करने पर जब आप u से गुणा करेंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा u/v माइनस 1 बराबर u/f। ठीक है, अब आप यहाँ देखते हैं 1 को इधर ले जाओ, v/u m के बराबर होता है, u/v 1/m हो जाएगा, तो 1/m बराबर 1 प्लस u/f। तो 1/m बराबर हो गया f प्लस u/f हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा f/f प्लस u। ये हो गया हमारा u और f के रूप में। तो इस तरह हम लेंस की फोकस दूरी का आवर्धन को m को f और v के रूप में और f और u के रूप में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा लेंस का आवर्धन। इसके बाद डिस्कस करते हैं लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है? पावर ऑफ ए लेंस। लेंस की क्षमता
या पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है? पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता क्या है? जब लेंस पर किरणें पड़ती हैं तो वो लेंस उन किरणों को मोड़ देता है। ठीक है, अब समांतर किरणें आ रही हैं, सपोज करो ये किरणें समांतर आ रही हैं, तो समांतर आने पर ये क्या करेगा? इन किरणों को मोड़ देगा। ठीक है, अब जितना ज्यादा मोड़ता है कोई लेंस किरणों को, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है? फोकस दूरी पर डिपेंड करती है। अर्थात फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो फिर फार्मूला क्या हो गया? डेफिनेशन क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी P और ये 1/f, और f को किस में मापते हैं? मीटर में। फोकस दूरी किस में मापी गई हो? मीटर में। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। क्षमता का मात्रक इसका होता है डायोप्टर। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, ये हमारा लेंस की क्षमता होती है। मान लीजिए एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है, फोकस दूरी f बराबर 50 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 1/2 मीटर हो गया। और इसकी लेंस की क्षमता हमें निकालनी है, P बराबर 1/1/2, तो हो जाएगा 2 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? 2 डायोप्टर हो जाएगी। अगर हमारे अवतल लेंस होगा तो -50 सेंटीमीटर हो जाती, -1/2, -1/2, -2 डायोप्टर हो जाती। तो इस तरह हम लेंस की क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखिए, अगर हम दो लेंसों को एक साथ जोड़ें, दो लेंसों को एक साथ जोड़ने पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है और संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है? यानी कि संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी और संयुक्त क्षमता हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी या क्षमता। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, ये हम निकालेंगे। अब कैसे निकालते हैं इसको देखिए, ध्यान समझिए इसको। हमने दो लेंस लिए, दोनों लेंस उत्तल है, फिर बाद में देख लेंगे एक उत्तल एक अवतल या दोनों अवतल। ठीक है, ये ले लेंगे। ये लेंस L1 और ये लेंस हमारा L2। ठीक है, ये इसका प्रकाश केंद्र C1 और इसका प्रकाश केंद्र C2। ठीक है, दो लेंस है, एक L1 और एक L2 है। इसकी फोकस दूरी F1 और इसकी फोकस दूरी F2 है। लेंस L1 की फोकस दूरी ये हमारी F1 और L2 की फोकस दूरी ये हमारी F2। L2 की फोकस दूरी कितनी? F2। दो लेंस है, एक की फोकस दूरी F1 और एक की फोकस दूरी F2। पहले हमने प्रथम लेंस के सामने वस्तु को रखा, यहां से U दूरी पर एक वस्तु रखी है लेंस के सामने O। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना पहले लेंस से O दूरी U दूरी पर एक वस्तु रखी है। अब इस लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अब सपोज करो ये लेंस अनुपस्थित है दूसरा, तो इसका प्रतिबिंब यहां I डैश पर बनता है और यहां से V डैश दूरी या V1 दूरी पर बनता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन समझ में आ गई कि अगर सेकंड लेंस अनुपस्थित हो तो पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब I डैश V1 दूरी पर बनता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? L1 के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा, L1 के लिए 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1, समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब चूंकि यहां पर दूसरा लेंस भी है तो दूसरा लेंस फिर इसको अपवर्तित कर देगा किरणों को, और प्रतिबिंब कहां बनता है? I पर। दूसरे लेंस द्वारा अब पहला लेंस O का प्रतिबिंब बनाता I डैश पर। ठीक है, अब ये I डैश का प्रतिबिंब दूसरा लेंस L2 बनाता है I पर। तो I डैश दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करेगा, I डैश दूसरे के लिए, ये हमारा I डैश जो है ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, यानी कि U की जगह हो जाएगा हमारा V1।
और यहां ये पृथ्वी बनता है इससे v दूरी पर। कितनी दूरी पर बनता है? v दूरी पर बनता है। तो दूसरे लेंस L2 के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, L2 के लिए 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो। जब 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 से दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का माइनस कट गया, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। समीकरण नंबर 3 आ गया। अब ये दोनों लेंस संयुक्त लेंस की भांति व्यवहार करें तो O का प्रतिबिंब I पर बनता है, U दूरी पर रखी वस्तु प्रतिबिंब V दूरी पर बनता है I पर। तो अगर दोनों लेंस संयुक्त लेंस एक लेंस की भांति कार्य करें तो संयुक्त लेंस की भांति करें तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी ये हो गई कैपिटल F हो गई। ठीक है, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। समीकरण नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब यहां से समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलना कर दो। 3 और 4 से, 3 तथा 4 से तुलना करते हैं इन दोनों की। 3 तथा 4 से हमें क्या मिलेगा? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये मिल जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यह आ जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला। अगर दो लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 और f2 हो, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/f2 होती है। ठीक है, अब आप जानते हैं यदि पहले वाले लेंस की क्षमता P1 हो तो P1 इज इक्वल टू 1/f1 हो जाएगी। अगर हम पहले वाले लेंस लें तो पहले लेंस की क्षमता हमारी क्या हो? पहले लेंस की क्षमता हमारी P1 हो तो P1 इज इक्वल टू हो गया 1/f1 और P2 इज इक्वल टू हो गया 1/f2 और संयुक्त लेंस के लिए हो गया P बराबर 1/f। तो ये हमारा फॉर्मूला P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। ओके, यानी कि संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए। अब यहां एक बात आती है, अगर हमारे दोनों लेंस ये एक उत्तल होता और दूसरा अवतल, ये दोनों तो उत्तल थे। अब अगर हम एक लेंस उत्तल ले और दूसरा अवतल ले, एक लेंस उत्तल और दूसरा अवतल, एक लेंस हमारा उत्तल तथा दूसरा अवतल हो तथा दूसरा जो है हमारा वो अवतल हो, तब कंडीशन क्या होगी? आप देखिए, F1 हमारा होगा धनात्मक, F1 धनात्मक क्योंकि उत्तल है, और F2 हमारा होगा ऋणात्मक। तो फार्मूला हो जाएगा, चिन्ह सहित लेंगे। चिन्ह सहित लेने पर, जब चिन्ह सहित हम लेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। तो इससे हमारा फार्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। ठीक है, तो इसका लघुत्तम ले देंगे 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा F1 F2 और जाएगा F2 माइनस F1। तो F उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। अब पहली कंडीशन आती है यदि F2 ग्रेटर देन F1, F2 का मान F1 से बड़ा हो। जब F2 का मान F1 से बड़ा है तो F हमारा धनात्मक होगा। F कैसा होगा? धनात्मक। तो हमारा F जो है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो हमारा जो F हो जाएगा वो कंबाइंड लेंस उत्तल लेंस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आती है यदि F2 लेस देन F1, F2 F1 से छोटा है तो माइनस से बड़ा हो गया तो F ऋणात्मक होगा। तो हमारा F कैसा हो जाएगा? F होगा हमारा ये ऋणात्मक, F हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। जब ये ऋणात्मक होगा तो इसका मतलब F हमारा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कैसा हो जाएगा? ये अवतल लेंस हो जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है यदि F1 बराबर F2। जब F1 और F2 बराबर हो जाएंगे तो बटे में 0 हो जाएगा, तो यहां से जाएगा F इज इक्वल टू अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये हमारा F समतल की भांति व्यवहार करेगा। तो ये हमारा समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा।
तो 3 कंडीशन है ये कब हमारा कौन सा व्यवहार करता है। ठीक है, तो अगर हमारा ये बड़ा है तो ये उत्तल की भांति व्यवहार करेगा, छोटा है तो ये अवतल की भांति व्यवहार करेगा। और समतल में रखे दो लेंसों की क्षमताएं P बराबर P1 प्लस P2 होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें देखिए, हमारा दो लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः +7 डायोप्टर और -5 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता +7 डायोप्टर और दूसरे की क्षमता -5 डायोप्टर है। तो P1 बराबर हो गया +7 डायोप्टर और P2 बराबर हो गया -5 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की क्षमता P क्या होगी? ठीक है, तो P बराबर क्या होगा फॉर्मूला, P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो 7 - 5 इज इक्वल टू 2 डायोप्टर हो गया प्लस का, तो अवतल की भांति उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। और इसकी फोकस दूरी भी पूछे, F बराबर 1/P 1/2 मीटर हो गया या 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह के फॉर्मूले पर क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा इसके लिए। ठीक है, एक चीज़ और बची है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे और फिर कुछ आपको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे। थैंक यू वेरी मच।